अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है फल महंगे हैं या सस्ते हैं। इफ्तार के लिए मार्केट में कितने किस्म के फल दस्तयाब है, देसी फल की कीमत क्या है और फॉरेन फ्रूट्स की कीमत क्या है, क्या शहर से फ्रूट मार्केट की मुंतकिली का असर कीमतों पर पड़ा है, ये सारी तफसीलात हम इस ख़ास रिपोर्ट में देखेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना फ्रूट्स के ताजिरों के लिए भी खुशियों की सौगात लाता है। रमज़ानुल मुबारक में हैदराबाद के बेशतर मकामात पर फलों की दुकानें सजाई जाती हैं। मौज़म जाही मार्केट, जामबाग, अफजलगंज, सहीफ़ा मस्जिद, मलकपेट, याकूतपुरा, बड़ा बाज़ार और पुराने शहर के दूसरे मकामात के अलावा नामपल्ली, मल्लेपल्ली, मुशीराबाद और नए शहर के दूसरे मकामात पर भी फलों की ख़ास दुकानें सजाई जाती हैं और यहाँ फलों की ख़रीद व फ़रोख्त होती है। दुकानों के अलावा शहर के हर चौराहा और नुक्कड़ पर मंडियों पर फलों की ख़रीद व फ़रोख्त होती है। रमज़ान की आमद के साथ फलों की तलब में इजाफ़ा हो जाता है। रमज़ान तमाम में लोग इफ्तारी के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं और मुख्तलिफ़ फलों की ख़रीदारी करते हैं। इस रमज़ान में कितने किस्म के फल रोज़ेदारों के लिए दस्तयाब हैं? आम भी दस्तयाब है, मगर आम काफ़ी महंगा है। तरबूज, खरबूज, अनानास, संतरा, अंगूर, सपोटा और दूसरे फल हैदराबाद के बाज़ारों में फ़रोख्त हो रहे हैं। लोग ज़्यादातर इफ्तारी के लिए खजूर, तरबूज, मौज़, अनानास और संतरा वगैरह की ख़रीदारी कर रहे हैं। मार्केट में इफ्तार के लिए दस्तयाब फलों की किस्में और कीमतों के बारे में हमने ताजिरीन से बातचीत की। अफजलगंज मार्केट में पूरा फ्रूट मिलता है, हर फ्रूट। नामा बोलो। नामा, सेब, अनार है, संतरा है, कीवी है, ड्रैगन है, काला अंगूर, वाइट अंगूर, पियर्स है, खरबूजा, मलबेरी, ब्लूबेरी, पूरा पूरा ऑल आइटम रहता, पूरा ऑल आइटम रहता। हाँ? और सस्ता रेट भी कम से कम रेट रहता, कम से कम रेट। होलसेल भी है इसमें, रिटेल भी है। ज़्यादा ले तुमको होलसेल, थोड़ा ले तुमको रिटेल भी देते। रमज़ान में क्या क्या इस्तेमाल रमजान में तरबूज, पाइनएप्पल, मौज, अनार और अपना सेब, ये अंगूर और क्या बोलते हैं खरबूजा, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता। खजूर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होता। रेट बोलिए। सेब कैसा? सेब अपने पास आधे किलो का है, 100 के 5 वाला है, 3 का है और 60 रुपए का अनार है। किलो का तो अभी अनार नहीं आता, अनार थोड़ा महंगा है, रमजान में कम हो जाता। ये अंगूर आपको 180 किलो, 120 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। ये बेदाना है कैप्सल, ये भी बेदाना कैप्सल, ये भी बेदाना कैप्सल। क्वालिटी थोड़ा अलग रहता। ये अस्ट इंडियन अंगूर है, ये 350 रुपये 300 रुपये किलो रहता अंगूर। वो अपना तरबूज है 20 रुपये किलो। अब कस्टमर के हिसाब पोपई है। आप किलो में क्यों बेचा जा रहा है? पहले बोले तो वहाँ से किलो में नहीं आता था, आदत ना था, बाद से किलो में आ रहा, अपन भी किलो में बेच रहे। पोपई है 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, गिराक के जैसा कुछ दे देते। और मौज है 50 रुपए 60 रुपए डजन। तरबूज। हैदराबाद में तरबूज महाराष्ट्र से दरामद किया जाता है। खेतों से तरबूज मार्केट में लाया जाता है। मौसम गर्मा में तरबूज की फ़रोख्त ज़्यादा होती है। इफ्तार के दस्तरखान पर तरबूज की मकदार ज़्यादा होती है। जिस्म में पानी की कमी को तरबूज पूरा करता और तरबूज खाने के कई फ़ायदे हैं। तरबूज अदद में नहीं बल्कि किलों में फ़रोख्त हो रहा है। तरबूज 20 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। खरबूज भी है, खरबूज 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। तरबूज की ख़रीदारी के हवाले से ताजिरों ने मुख्तलिफ़ दावे किए। कौन सा तरबूज मयारी होता है और कौन सा तरबूज ख़रीदना चाहिए, सस्ते वाला तरबूज में क्या फ़र्क है और महंगे वाले तरबूज में क्या फ़र्क है, ये जानेंगे हम ताजिरों से। तरबूज जो रहता लोकल माल पिंडा में बेचते, वो काला तरबूज रहता 5-6 किलो से लेके आते, 10-12 किलो 15 से बेचते। ये जो तरबूज रहता
ये वजनदार पत्ते वाला तरबूज, मीठा तरबूज रहता है, खाने में जायकेदार भी रहता, मीठा भी रहता। ये जो तरबूज रहता अच्छा तरबूज रहता। ये जो तरबूज रहता है ये आपको कम आ रहा है तरबूज, ये मीठा होता, खाने में जायकेदार भी होता, पानी वाला तरबूज होता है। वो जो काला जो रहता लोकल रहता वो, हाँ ये दूर से लेके आते हैं, वो यहीं कहीं मिल जाता, हैदराबाद के आसपास बगीचों में मिल जाता। ये बहुत दूर से आता है, केरला से आता है, इसी वजह से महंगा ही पड़ता है। खाने भी अच्छा मीठा भी होता, तो 5-10 रुपये का बिकता है। कैसे जैसा वो हाथ पे आते मालूम आया, तो वजनदार जो चीज़ होती उसकी शनी बताए थी, और रोजगार आते खा के तो नहीं देख के लेते, उसकी जो जान पहचान से गिरा के जान पहचान व्यापारी से पहचाना सस्ता नहीं रहा, जहाँ बोले वहाँ से ले चले जाते, वो भी लाने वो काला निकलता, सही नहीं निकलता। 20 रुपए किलो से है, तो 10 रुपए 15 रुपए का कोई फायदे का नहीं है। रमजान में लेकर जा रहे हैं तो अच्छी चीज लेकर जाना, अच्छा माल है। 20 रुपए किलो से है, वो रेट क्या है? उसका 25 रुपए किलो में बेच रहे, किलो से बेच रहे, आदत में। आदत में। तो ऑल फ्रूट मिलेंगे आपको, सेब है, अनार है, मौसम्बी है, पूरे फ्रूट। अपने को अच्छा तरबूज मिल गया, कैसा पहचानना जरा बताओ। आप कोई भी तरबूज उठा लो इसमें से। ये पब्लिक जो पब्लिक- सस्ता देख रही है, हाँ, वो सस्ते के अच्छा चक्कर में माल ले। कैसा है आपके पास? बस ये फर्क कैसा है उसकी? फर्क बताओ। कैसा क्या है डब्बे रहते हैं बस तरबूज हाँ, पे। डब्बे वाला तरबूज है ये, और अच्छा तरबूज है। ये जो पीला डब्बा आ रहा ना, ये तरबूज अच्छा है, जालीदार बताओ। जालीदार है, जालीदार कनकीदार दोनों है इसमें। कोई भी तरबूज उठा के आप जो तरबूज बोले वो तरबूज कट करता हूँ। आप जो तरबूज पे हाथ रखे, अगर खराब निकला तो उसकी जिम्मेदारी हमारी। आपकी दुकान पे वाल्टा पे, मुगलपुरा वाल्टा। कौन सा भी फ्रूट खरीद के खा रहे तो पहले देखो कौन सा फ्रूट खा रहे, अच्छा खा रहे बुरा खा रहे। थोड़ा खाओ मगर अच्छा खाओ, क्योंकि ज़्यादा खाने के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में नको जाओ, खराब निकल जा रहा, तबीयत खराब हो रहे। हॉस्पिटलों में तो आपको मालूम ही है, मुँह खोल के बैठे हुए पूरे इम्पोर्टेंट आमा है यहाँ पे। जैसा तरबूज खा रहे देख के खाओ, अच्छा है नहीं है। मौसम्बी खा रहे देख के खाओ, देख के खाओ। कीड़े आ रहे, हर माल में कीड़े आ रहे, बाद में से जिसके पास ले रहे उससे लड़ा झगड़े हो रहे। भले देख के लो आप, यहाँ 20 रुपए में मिल रहा है, यहाँ 50 में मिल रहा, कहीं को मिल रहा, वो समझो आप भी थोड़ी देर के आसपास। अपने पास जामबाग पे पूरा इम्पोर्टेंट आइटम मिलता है, एक से एक आइटम मिलता है यहाँ पे। आपको हैदराबाद सिकंदराबाद में कहीं नहीं मिलेगा, मगर जामबाग मार्केट में मिलता। पुरानी मार्केट बोले तो हैदराबाद सिकंदराबाद की जामबाग मार्केट है, यहाँ पे एक से एक आइटम मिलता। यहाँ पूरे बाहर के बड़े आइटम तुम्हारे को मिल जाते हैं, यहाँ पे एक से एक देसी अंगूर मिलता तुम्हारे को, यहाँ का पूरा इम्पोर्टेंट मिलता, बाहर का आइटम मिलता, अंगूर मिलता, हर फ्रूट महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता मिलता। अनार, संतरा, सपोटा, अनानास, अंगूर वगैरह भी फरोख्त हो रहे हैं। अगर हम जाम की बात करें तो मार्केट में जाम बहुत कम नज़र आ रहा है। पके हुए जाम खरीदने के लिए उसकी तलाश करना पड़ेगा। पके हुए जाम की कीमत फ़ी किलो 100 रुपये तक पहुंच गई थी। ताहम औसत दर्जे का जाम 50 और 60 रुपये किलो के दरमियान फरोख्त हो रहा है। नीचे गिरा माल हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से। अभी माल कम आ रहा है गर्मी की वजह से। अभी ये दिनों में झाड़ सूख जाता, उसको फलने लगता था। अब जो भी है वो आ रहा, 10-20 रुपए का इजाफा हुआ, या फिर अगर माल आया तो कम होता। कच्चा माल है साहब। अब ये सब्जी है, सब्जी कितनी सस्ती है साहब? सब्जी बहुत सस्ती है, कच्चा माल है साहब। बगीचे अगर रहा खेती में तो आदमी लाता, अब खेती में नहीं है तो महंगी से महंगा होता, जाहिर सी बात है। अब तो कोई गरीब आदमी है, छोटा ले खा लेंगे भाई, और उतना खरीद सकता उसकी गुंजाइश नहीं है, या हम ला नहीं सकते, हम हमारी गुंजाइश है वो, ये अपनी अपनी चॉइस है साहब। अब वो जाहिर सी बात है, किसी को भूख लगी तो गरीब आदमी क्या है, मोटे चावल से ही पेट भर लेता। आपसे हर चीज़ महंगी होती है, सस्ती होती है, तो मार्केट है। कच्चा माल है ना साहब, बगीचे में रहा, खेत में रहा तो आप खोल के लाते हैं। अब आपके पास बगीचे में नहीं है, आपके पास खेत में सीधी नहीं है, जाहिर सी बात है कि आप चीज़ 10 रुपये की चीज़ आपकी 15 रुपये में, तो कच्चा धंधा है साहब। ये कभी माल रहा तो 10-20 रुपये कम हो जाता, माल का छाटे नहीं उसको पड़ जाते हैं। फ़ॉरेन फ्रूट्स, बैरूनी मुल्कों के फल भी हैदराबाद के बेशतर बाज़ारों में फ़रोख्त हो रहे हैं। कीवी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंगूर और दूसरे किस्म के फ़ॉरेन फ्रूट्स भी फ़रोख्त हो रहे हैं। देसी फलों के मुकाबले इन फ़ॉरेन फ्रूट्स की कीमत ज़्यादा है। लीर तो 120 के 3 है, छोटे रहे तो 4 दो, कीवी है। और ये ऑस्ट्रेलियन ग्रेप 400 रुपये किलो है।
फाइनल आपको 3.5 में देंगे। तो अब ये इफ्तारी में ले जाते लगे। हाँ ले जाते, ये भी ले जाते, काला अंगूर भी ले आते, सब रखते, माल्टा, संतरा, किलो, संतरा नहीं किलो, माल्टा और ये कलम है, कलम रखते 400 रुपए किलो है यार। कीमतें बढ़ने की वजह क्या हो रही? यहाँ से मार्केट बाटा सिंगारम लेके गए, बोले उसका असर है ट्रांसपोर्ट खर्चा हो गया। ट्रांसपोर्ट खर्चा भी लगता है और ये ईंटों के खरीदने रेट बढ़ जाते, रेट हम नहीं बढ़ाते, पीछे से रेट बढ़ता तो हमको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। रॉयल गाला है। सारिफिन की शिकायत होती है कि रमज़ान आते ही फलों की कीमत बढ़ा दी जाती। लोग किसी भी कीमत में रमज़ान में फल खरीदते हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जाता है। ताजिरों का मानना है कि फलों की कीमत का असर फ्रूट मार्केट की शहर से मुंतकली पर पड़ा है। शहर के करीब पहले कुत्तापेट में बड़ी फ्रूट मार्केट थी। कुत्तापेट से फ्रूट मार्केट को बाटा सिंगारम मुंतकिल किया गया। मौजमजाही मार्केट में फ़्रूट की पहले जैसी मार्केट नहीं है। शहर को होलसेल में ज़्यादातर माल बाटा सिंगारम से आता है। बाटा सिंगारम शहर से 30-40 किलोमीटर दूर है। बाटा सिंगारम से शहर को फ्रूट लाने में किराए के अखराजात होते हैं, जिसका असर कीमत पर पड़ता है। शहर के बीचों बीच मौजमजाही मार्केट फलों की ख़रीदो फरोख्त की होलसेल मार्केट है, मगर ये बाटा सिंगारम के मुकाबले एक छोटी सी मार्केट है। मौजमजाही मार्केट में महदूद तादाद में फ्रूट के काश्तकार और किसान यहाँ अपना माल लाकर फ़रोख्त करते हैं। काश्तकार और किसान अपना माल एजेंट्स के ज़रिए फ़रोख्त करते हैं जामबाग मौजमजाही मार्केट में। हमने मौजमजाही मार्केट के होलसेल ताजिरों से बातचीत की। यार दुकाला रहने की वजह से थोड़ा फ्रूट कम आ रहा और जिसकी वजह से ऐसे मार्केट शिफ्ट हो गए, फ्रूट शिफ्ट कर पड़े। कोतापेट में मार्केट था तो लारे लेके जाने वाले को खरीद हो जाता था, डेयरी बेचने वाले को खरीद पड़ जाता था, कम रेट पड़ जाता। बाटा से 50 किलोमीटर दूर तो मार्केट चले गए, वहाँ से लाने में एक दिन लग जा रहा, बेचने में एक दिन लग जा रहा, फिर खरीदने को किराए बहुत हो जा रहे, लाने लग जाए किराए भी डबल ट्रिपल हो जा रहे। इससे वजह से है फ्रूट थोड़ा महंगा दिख रहा, खरीदने वाले महंगा दिख रहा और ला रहे महंगा हो, अनाज महंगा हो। और ये जो संतरा मौसमी जो भी जो आप आ रहा, इसका सीजन नहीं है, फिर भी जो है रोजगारों के वजह से सब 100 फूल लेके आ रहे, 5-10 रुपये महंगा पड़ जा रहा, 5-10 महंगा ला रहे भी हम लोग। इसी वजह से पब्लिक ने महंगा दिया। रमजान है जो है लेके भी पूरे पेपर लेके आ रहे, पैसा खर्चा करे लेके आ, दूर तो मंगा रहे फ्रूट, इसकी वजह से जो है महंगाई पड़ रहा है। होलसेल मार्केट यहाँ पहाड़ी रहेगा नहीं, बाटा सिंगारम है मार्केट। अभी ये 30 किलोमीटर पार्टी 1 होता है। हाँ पार्टी 1 होता है। एक ये बोलना आप लोग जो माल ला रहे हैं वहाँ से लाने में ट्रांसपोर्ट लग जा रहा। हाँ कुत्तापेट में रहेगा मार्केट कम गिरता था अपने, अब मार्केट बाटा सिंगारम गया, उसमें थोड़ा अपना खर्चा ज्यादा आ रहा, उसमें थोड़ा रेट बढ़ के आ रहा ट्रांसपोर्ट का। हाँ ऑटो है, ऐसा ट्रालियां में ला लेते हैं ना, उसमें थोड़ा बढ़ जाता रेट। रमज़ान के महीने में फलों की बड़े पैमाने पर तिजारत होती है, क्योंकि इफ्तार के लिए गरीब हो कि अमीर हो, हर फर्द अपनी गुंजाइश। हैदराबाद में रमज़ान के महीने में फलों की बड़े पैमाने पर तिजारत होती है, क्योंकि इफ्तार के लिए गरीब हो कि अमीर, हर फर्द अपनी गुंजाइश के हिसाब से फलों की ख़रीदारी करता है। रमज़ान में बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टियां भी होती है तो फलों की मांग में इजाफ़ा हो जाता है। हैदराबाद में रमज़ान के महीने में टनों में फलों की ख़रीदो फरोख्त होती है। होलसेल मार्केट से लेकर गली कूचों की मंडियों और दुकानों तक ख़रीदो फरोख्त फलों की होती है। रमज़ान में फल व खजूर की लाखों व करोड़ों रुपयों की तिजारत होती है। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला की जानिब से इस महीने में रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है, ये बात महसूस की जाती है। सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही।
आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।